हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये है मेरी सासू माँ जो कि थोड़ी इमोशनल हो गई है, मैं भी इमोशनल हो गई थी। तो आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा कि क्यों इमोशनल हो गई मेरी सासू माँ। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। ये है भाभी हमारी जो छत पे रहती हैं, तो वो छठ पूजा सेलिब्रेट करती है, तो हम भी उनमें इंक्लूड हो गए। और छठ पूजा घर में तो हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती जाए। और बस हमने तैयारी करनी शुरू कर दी है, तो जितना हो सका मेरी देवरानी वहाँ पर पूरी बेल रही है। तो क्योंकि छठ होता नहीं है, मम्मी तो गांव में है, तो घर में छत पे हो रहा है, भाभी कर रही है, तो जितना हो सका बढ़ चढ़ के हमने भी हिस्सा लिया। और लग ही नहीं रहा था कि मतलब छठ पूजा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, बट बच्चों को नीचे हमने रोक रखा था कि क्योंकि इसमें सामान थोड़ी दूरी बना के रखनी होती है, बच्चे ना छू दे झूठे हाथों से। तो बस बच्चों को नीचे अलग से बंद कर रखा था कि टीवी देखो, आप लोगों को छत पे नहीं जाना। तो हमने सजा लिया, टेंट वगैरह हमने छत पे ही लगा लिया था। काफ़ी अच्छा, मतलब जितना हो सका हमसे हमने अच्छे से अरेंजमेंट करने की कोशिश की थी। बच्चे भी बहुत खुश थे, बम पटाखे की तैयारी में थे कि छठ पूजा में बम पटाखे फोड़ेंगे। तो बस अब चलिए मैं व्लॉग अब दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने किया है और क्या क्या मस्ती की है। और ये देखिए, ये तो अभी तक डेकोरेशन कर ही रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे। तो आपको मैं बता दूं, सासू माँ अकेले ही गांव में छठ कर रही है। तो छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बाहर मार्केट से भी सामान लाना पड़ता है, घर में भी अलग चूल्हे पे खाना बनाना होता है। तो रौनक बनी रहती है घर में। और वहाँ पे मतलब कोई नहीं है, सारे पूरा परिवार यहाँ पे है, और किसी कारणवश उनको अभी वहाँ रहना पड़ रहा है गाँव में। तो बस वो कमी खल रही है हमें भी और उनको भी। और 36 घंटे बिना पानी के और खरना करना, फिर सांझ का अर्घ देना, सुबह का अर्घ देना, तो वो उसमें पूरा परिवार होना ज़रूरी होता है। तो वही कमी खल रही है हमें भी। तो फाइनली दोस्तों, सांझ का अर्घ जो था वो भाभी ने दे दिया, और डूबते हुए सूरज को हम सब ने भी प्रणाम किया। और सब फ़ोटो की पोज देकर बैठे हुए थे। मैं वीडियो बना रही थी तो सबको इसीलिए हंसी भी आ रही, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि सब पोज दे के खड़े, लेकिन है ना, मैं वीडियो बना रही तो सब ऐसे बिल्कुल शांत स्वभाव में खड़े थे। तब तक मम्मी की वीडियो कॉलिंग आ गई। मम्मी भी सांझ का अर्घ देकर आ गई थी, और मम्मी जी रोने लग गए, क्योंकि जब वो अर्घ देकर घर वापस आई तो कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था, बस पापा थे। तो बच्चों की याद आने लग गई, तो वो रोने लग गए। हमें भी मम्मी की बहुत कमी खली और मेरे को भी रोना आ गया। तो बस उनसे वीडियो कॉलिंग करने के बाद हम खाना वाना खाया थोड़ा, उसके बाद बस बाप बेटे की चलने लगी गपशप। ये गोल गोल वाला बम कौन सा होता है ईश्वर? चरखड़ी। हाँ। आपको कितना चाहिए? 5, 10? मेरे को एक पैकेट बीड़ी। अरे एक पैकेट बीड़ी? बीड़ी चाहिए? और दीदी को? और दो ना घुमड़िया। ठीक, ओके। घुमड़िया। ये इसने अपना नाम रखा घुमड़िया। घुमड़िया कौन बम चाहिए? जो गोल गोल घूमता है उसे घुमड़िया बोलते हैं। फिरकिरी। तो सुबह 4 बज के हम भी तैयार हो गए। अब सुबह का अर्घ देंगे हम उगते हुए सूरज को। हो सखी तने चुंदरी लिया
तो आज मैंने पहनी है पीले रंग की साड़ी, क्योंकि आज है वीरवार, तो फिर मेरे को वीरवार की कथा भी करनी थी, तो बस इसीलिए मैंने येलो साड़ी पहनी है और तैयार होके मैं आ गई सुबह सुबह नहाकर। और काफ़ी अच्छा लगता है, घर में रौनक लगी रहती है। और भाभी दे रही है अर्घ, तो भाभी दे रही है सूर्य देवता को अर्घ, तो सूर्य उगने ही वाला है। तो बस अर्घ देने के बाद भाभी ने लगाया सबको ऊपर तक टीका सिंदूर का, सुहागनों को 5 सुहागनों को लगाते हैं प्रसाद, 5 सुहागनों को देते हैं। तो और इसका छठ पूजा का प्रसाद तो वैसे ही बहुत फेमस है, ठेकुआ पूड़ी। तो बच्चे तो बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब छठ पूजा की समाप्ति हो, और बहुत रौनक थी जो अब समाप्त हो रही है। तो बस अब बच्चों ने खूब सारे पटाखे फोड़े, बम फोड़े। अब बच्चों के साथ तो है ना, मतलब बड़े भी बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ये पर्व हर साल इसी तरीके से हम मनाते रहें, माता रानी की कृपा हम पे बनी रहे और साथ साथ आप सभी लोगों पे भी बनी रहे। तो सबको मेरी तरफ से फिर से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी स्माइल के साथ, इसी हंसी खुशी के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, बाय दोस्तों।